है, नीतीश कुमार बोलते हैं कोयरी कुर्मी का राज है। एक तरह से बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया नीतीश कुमार और कोयरी को अपने जूता के नीचे मसल दिया है। इसलिए कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और जब तक महारैली, कोयरी आक्रोश महारैली जब तक नहीं होगा, ये दूसरा जो शंभू नेता है, नाम मैं नहीं लेता हूँ, ये तो मऊगा द ग्रेट है, सम्राट चौधरी। ये उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि कोयरी समाज का जहाँ पसीना बहेगा, सम्राट चौधरी का एक एक खून का कतरा बहेगा। ये जितने भी कोयरी समाज का हत्या हुई है, एक स्टेटमेंट नहीं और कहीं आंसू भी पोंछने नहीं गया। अब ऐसे लोग को कोई लीडर मानेगा? बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोयरी दांगी समाज को काफ़ी लॉस हो जाएगा, जिसको आज के तारीख में युवा वर्ग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मास जो कोयरी समाज है, ये उप मुख्यमंत्री लेकर चाटेगा? डिप्टी सीएम चाटने की चीज़ है क्या? अगर डिप्टी सीएम कोयरी समाज को हक हिस्सा नहीं दिलाता हो, सुरक्षा प्रदान नहीं करता हो, कोयरी क्यों उसको लाइक करेगा? कुछ ही दिनों में 25 का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कोयरी समाज की क्या भूमिका होगी, लगातार यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर संख्या बल की बात की जाए तो वो है कोयरी समाज की संख्या। और ऐसे में आखिरकार 25 चुनाव को लेकर किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नागमणि जी, 25 का चुनाव होना है और ऐसे में कोयरी समाज की क्या भूमिका होगी, लगातार सवाल उठ रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने कोयरी समाज के साथ बड़ा विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, कोयरी समाज को अपमानित और जलील करने का काम किया है। क्योंकि पिछले साल जो जातीय जनगणना हुआ, उसमें बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि कोयरी समाज का जनसंख्या कम से कम 12% है और नीतीश सरकार ने उसे 4.25% कर दिया। उसके वजह से तमाम कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है। कोयरी समाज ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज में जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण हैं, इन लोग का जनसंख्या भी कम से कम 5-5% होना चाहिए। लेकिन सवर्ण समाज को भी जलील करने के लिए नीतीश सरकार ने 2%, 2.5% भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को कर दिया। तो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण में भी ज़बरदस्त आक्रोश है, लेकिन चूंकि उन लोग थोड़ा सक्षम हैं, इसलिए उन लोगों में उस तरह का शायद गुस्सा नहीं होगा। लेकिन कोयरी समाज में इसलिए ज़्यादा गुस्सा है कि जहां 12% जनसंख्या है और उसे 4.25% कर दिया गया। दांगी समाज 2.5% जनसंख्या है, उसको 0.5% कर दिया गया। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोयरी दांगी समाज को काफ़ी लॉस हो जाएगा, जिसको आज के तारीख में युवा वर्ग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए पूरे बिहार के तमाम कोयरी समाज के प्रमुख नेताओं और सामाजिक जो नेता हैं, तमाम लोग के साथ काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ है और हम लोगों ने तय किया है कि पटना के गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली 23 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में किया जाएगा। उसकी तैयारी के लिए 15 अक्टूबर से शहीद जगदेव रथ निकलेगा, जो सबसे पहले कुर्था, जहाँ से शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहाँ से शुभारंभ होगा और बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा करेगा और लाखों लोग को उसमें जुटाया जाएगा। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि वही समाज आगे बढ़ा
जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और कोयरी एक बिहार का तीसरा प्रमुख समाज है। 1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कोयरी समाज है। तो ये पब्लिक डिमांड है, बिहार की जनता का डिमांड है कि कोयरी समाज से मुख्यमंत्री 2025 में बने। तो ये तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग कोयरी आक्रोश महारैली करने जा रहे हैं और पूरे बिहार के लोगों में ज़बरदस्त जोश खरोश है, आक्रोशित है। और सबको पता है कि 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में कराया था। 3-4 महीना लगातार पूरे बिहार के ज़िला में, प्रखंड में, गांव-गांव का दौरा किया था और लाखों लोग जुटे थे। वो रैली का परिणाम था कि जहां आज़ादी के बाद 12 कुशवाहा एमएलए होते थे, सीधे 29 एमएलए चले गए। 29 एमएलए, 12 से 29 एमएलए। एक मंत्री बनता था, 7 मंत्री बनाए गए। हमने लड़ करके लालू से 7 मंत्री बनवाया था। लालू जी से लड़ करके आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया कोयरी समाज से, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं। उसी तरह से कोयरी समाज से पहली बार वाइस चांसलर बनाया गया। आज़ादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, जहां कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली होती है। हाई स्कूल में टीचर की बहाली के लिए स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया था। 20 सूत्री का गठन में तमाम प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर कोयरी समाज को हिस्सेदारी लिया था। आज नीतीश कुमार जी के बारे में लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं कोयरी कुर्मी का राज है। एक तरह से बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया नीतीश कुमार और कोयरी को अपने जूता के नीचे मसल दिया है। इसलिए कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और जब तक महारैली, कोयरी आक्रोश महारैली जब तक नहीं होगा तो जो कोयरी समाज का मान और सम्मान है वो नीतीश कुमार ने समाप्त करने का काम किया है, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग दिन और रात कोयरी आक्रोश महारैली के तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात। और पूरे बिहार के तमाम, खास करके छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी जो लोग हैं, सब लोग इसमें मुखातिब हैं कि इस कार्यक्रम को हमको सफल बनाना है। आखिरकार कुशवाहा का नेता कौन, कोयरी का नेता कौन, लगातार बिहार सवाल पूछ रहा है। आप किसको कोयरी का नेता मानते हैं? आप बताओ कि कोयरी समाज के सैकड़ों लोग की हत्या हुई है। हाल में पटना जिला और अरवल जिला में 4-5 महत्वपूर्ण लोग की हत्या हुई। मेरे अलावा कोई आदमी गया तक नहीं। ये जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, ये उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि कोयरी समाज का जहां पसीना बहेगा, सम्राट चौधरी का एक खून का कतरा बहेगा। ये जितने भी कोयरी समाज का हत्या हुई है, एक स्टेटमेंट नहीं और कहीं आंसू भी पोंछने नहीं गया। अब ऐसे लोग को कोई लीडर मानेगा? उसको कोई कोयरी का नेता, उसके बारे में तो आज लोग कहता है कि कोयरी नहीं है, वो पासी है। सम्राट चौधरी तो पासी लोग का टाइटल होता है। और ये दूसरा जो शंभू नेता है, नाम मैं नहीं लेता हूँ, ये तो मऊगा द ग्रेट है। ये आज तक का रिकॉर्ड है कि जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ जाके आंसू बहाता है। एगो न एसपी से बात करेगा, न डीएसपी से बात करेगा, न थाना से बात करेगा। तो इसको हमारा कुशवाहा समाज मऊगा डिक्लेयर कर। लेकिन नागमनी जी, जिस तरीके से एनडीए जो है वो जो है कुर्मी समाज को, कुशवाहा समाज को साधने में लगी है और ऐसे में सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और साथ ही देखा जाए तो राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है, तो क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, मास जो कोयरी समाज है ये उप मुख्यमंत्री लेके चाटेगा?
डिप्टी सीएम चाटने की चीज़ है क्या? अगर डिप्टी सीएम कोरी समाज को हक हिस्सा नहीं दिलाता हो, सुरक्षा प्रदान नहीं करता हो, कोरी क्यों उसको लाइक करेगा? और अगर एनडीए हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोयरी का एकक वोट के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी तरसेगा जब हमारा रैली हो जाएगा। आज कोयरी समाज के दिलो दिमाग में एक ही बात है और मेरा स्पष्ट कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए कोयरी को मुख्यमंत्री के अलावा कोई पद और कोई लालसा नहीं है। इसी लड़ाई को हम लोग को लड़ना है और इंतज़ार कीजिए जब पटना के गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली 23 फरवरी को हो जाएगा। पूरा बिहार का तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बिहार का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि किसमें कितना दम है। देखिए 23 तारीख को जो आक्रोश महारैली कोयरी समाज के द्वारा की जाएगी, इससे पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जान जाएगा किसमें कितना दम है। और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया है कि 23 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें बिहार के अनेक जगहों से बच्चा, महिला वर्ग के लोग और साथ ही पुरुष वर्ग के कोयरी समाज के लोग पहुंचेंगे और इस रैली में शिरकत करेंगे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। 25 चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25 चुनाव जो है पास में है और ऐसे में जिस तरीके से नागमणि कुशवाहा रैली करने जा रहे हैं, इसमें देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं नागमणि कुशवाहा सम्राट चौधरी को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और कोयरी समाज को लेकर आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।